नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। साक्षी शादीशुदा है। उसके ससुराल में उसके ससुर पवन जी, सास मधु जी, पति समीर, ननद सुप्रिया है। एक शादीशुदा ननद और भी है जो समीर से बड़ी है, मीनल। उसका ससुराल इसी शहर में है तो आना जाना लगा ही रहता है। जून का महीना था, सुप्रिया की भी छुट्टियां थी तो आज मीनल घर पर आई हुई थी। तो सभी लोग बैठ कर के डिस्कस कर रहे थे कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में कहाँ हिल स्टेशन घूमने चलते हैं। उसी की प्लानिंग चल रही थी। वही साक्षी रसोई में सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ला रही थी। अभी प्लानिंग चल ही रही थी कि इतने में मधु जी बोली, हमारा परिवार तो जाएगा ही, मीनल और कंवर साहब भी जाएंगे और साक्षी के माता पिता और भाई भाभी को भी बोल देते हैं, वो लोग भी साथ चलेंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो मज़ा भी आएगा और ऐसे करके हम लोग 10-12 लोग तो हो ही जाएंगे। हाँ मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। भाभी के मम्मी पापा भी साथ चलेंगे तो भाभी को भी अच्छा लगेगा और फिर उनकी नई भाभी भी तो देखे कि हम कैसे मिलजुल कर रहते हैं। मीनल ने मधु जी की हाँ में हाँ मिलाई। इतने में साक्षी भी रसोई में से सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और वही टेबल पर रखते हुए उन लोगों के साथ बैठ गई। जैसे ही साक्षी बैठी वैसे ही मीनल बोली, भाभी इस बार किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम है। अभी हम वही डिसाइड कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि अपना परिवार तो है ही, साथ में आपके मम्मी पापा और भाई भाभी को भी आप बोल दीजिएगा, वो लोग भी साथ चलेंगे। एक साथ बड़ा मज़ा आएगा। मीनल बोले जा रही थी लेकिन इधर साक्षी के मन में उथल पुथल मच चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या जवाब दे। थोड़ी देर उन लोगों के साथ बैठने के बाद साक्षी अपने कमरे में आ गई और आकर पलंग पर बैठ गई। बैठे बैठे ही उससे वो दिन याद आने लगा जब वो शादी के बाद पहली बार पूरे परिवार के साथ वृंदावन घूमने जा रही थी। तब भी मधु जी ने जिद करके साक्षी के माता पिता और भाई को अपने साथ टूर के लिए तैयार कर लिया। तब भाई की शादी नहीं हुई थी। साक्षी की मम्मी ने कितना मना किया था कि समधन जी आप लोग मज़े करो, हम लोगों का भला वहाँ क्या काम। पर मधु जी मानी नहीं और ज़िद करने लगी, अरे हम आज के ज़माने के लोग हैं, जितना साथ समय बिताएंगे उतना ही तो एक दूसरे को पहचान पाएंगे। आखिर परिवार सिर्फ एक लड़की या लड़के का ही तो नहीं बना, परिवार तो हम सबका मिलकर बना है, इसलिए हम सब साथ ही चलेंगे। मधु जी से के उच्च विचारों को सुनकर मम्मी पापा बहुत इम्प्रेस हुए थे और उनके साथ जाने को तैयार हो गए। साक्षी के छोटे भाई अमन के प्रैक्टिकल नज़दीक थे पर बहन के ससुरालियों के साथ जाना था, इसलिए जैसे तैसे एप्लीकेशन देकर छुट्टी लेकर साथ गया था। सोचा था कि जब वहाँ थोड़ा बहुत टाइम फ्री हो मिलेगा तो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, इसलिए अपनी बुक्स भी साथ में ले गया। इधर साक्षी ने भी जाने की सारी तैयारी खुशी खुशी की, लेकिन कथनी और करनी में कितना अंतर होता है ये साक्षी को जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तब समझ में आया। आखिर बेटी के ससुराल वालों के साथ थे तो रेलवे स्टेशन से ही पापा के खर्चे शुरू हो चुके थे। मीनल दीदी ने कहा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अब हर व्यक्ति के लिए ही तो कोल्ड ड्रिंक आती। कोल्ड ड्रिंक लेने जाते समय तो किसी ने अपनी पसंद बताई नहीं, पर जब साक्षी के पापा सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए तब हम ये वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते कहकर मधु जी ने कोल्ड ड्रिंक को नाले में फिकवा दिया। अरे जब आपको पीनी ही नहीं थी तो कोल्ड ड्रिंक को खोलने से पहले इसे वापस कर देते तो कम से कम वेस्टेज तो नहीं होता। इसके बावजूद पापा दोबारा सभी के लिए उनकी पसंद की कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। ट्रेन में बैठते समय भी अगर सब अपना अपना लगेज उठाकर खुद रखते तो कूली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उसके बावजूद मधु जी ने कूली हायर किया और उसका सारा पेमेंट भी पापा ने ही दिया, क्योंकि जब भी पेमेंट देने की बारी आती तो पवन जी इधर उधर हो जाते। खाने पीने का इतना सूखा सामान लेकर आने के बावजूद भी रास्ते भर में कई चीज़ें खरीदी गई, पर हर बात समधी जी कर साक्षी के पापा का खर्चा करवा दिया गया। देख समीर भी रहा था, लेकिन क्या कहता जब खुद के जीजाजी का भी आज तक हर जगह घूमने जाने का खर्चा उन लोगों ने उठाया था। वह तो बस उसी रीत को आगे बढ़ा रहा था। पर उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मनीष जी और मीनल तो फिर भी अकेले ही जाते थे,
तो उन्हें 2 लोगों का खर्चा उठाना पड़ता था, पर यहाँ तो साक्षी के माता पिता को 7-7 लोगों का खर्चा अलग से उठाना पड़ रहा था। कहीं भी घूमने जाते तो बेचारा साक्षी का भाई सामान उठाने का ही काम कर रहा होता। उसने कोई एन्जॉयमेंट तो किया नहीं, पढ़ाई भी बिल्कुल हो नहीं पाई, बस कूली बनकर रह गया और साक्षी के ससुराल वालों की चाकरी करता फिरा। देखकर साक्षी को बुरा तो बहुत लगता, लेकिन कहती क्या, मम्मी ने साफ मना कर दिया था। यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ आने जाने का खर्चा ही इन लोगों ने दिया था, बाकी रहना खाना पीना सारे खर्चे साक्षी के परिवार वालों ने उठाए थे। तो गलत भी नहीं होगा, इसलिए साक्षी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि दोबारा इन लोगों के साथ घूमने जाए। इन लोगों से तो यह भी नहीं हुआ कि एक बार तो साक्षी के माता पिता से पूछ लेते कि समधी जी चलिए हिसाब बराबर ही बांट लेते हैं। बेवजह ही उसके माता पिता का इतना खर्चा हो गया, साथ ही साथ भाई की पढ़ाई का नुकसान हुआ वो अलग। उसी दिन साक्षी ने ठान चुकी थी कि कभी फिर कहीं इन लोगों के साथ घूमने का प्लान बनाया तो साफ मना कर देगी कि वो अपने मायके वालों के साथ घूमने नहीं जाएगी। इसलिए आज जब इन लोगों ने घूमने जाने की बात की तो साक्षी का सिर चकराने लगा। इतने में समीर कमरे में आया और साक्षी से बोला, क्या हुआ साक्षी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दो ताकि वो लोग भी चलने का प्रोग्राम बना ले। उसकी बात को अनसुना करके साक्षी चुपचाप बैठी रही। तो समीर ने दोबारा कहा, तुम मुझे सुन भी रही हो या नहीं? साक्षी ने लंबी आह भरते हुए कहा, माफ़ करना समीर, लेकिन मैं अपने मायके वालों के साथ घूमने नहीं जा रही हूँ। साक्षी की बात सुनकर समीर शॉक्ड रह गया। कैसी बात कर रही हो? भला कोई लड़की अपने मायके वालों के साथ घूमने के लिए मना कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, जब उसे ये पता हो कि सारा खर्चा उसके मायके वालों को ही उठाना है और साथ ही साथ उसके ससुराल वालों की चाकरी भी उन्हीं को करनी है, तो फिर भी मना कर सकती है। साक्षी की बात सुनकर समीर कुछ कह ना पाया, बस बाहर आकर उसने मना कर दिया कि साक्षी अपने मायके वालों के साथ घूमने नहीं जा रही है, क्योंकि उसके मायके वालों को कुछ ज़रूरी काम आ गया है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।